नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करेंगे दिमाग की उस छुपी हुई ऑपरेटिंग मैनुअल की, जिसे समझकर कोई भी अपनी दिमागी ताकत को पूरी तरह से अनलॉक कर सकता है। कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतनी एनर्जी से भरे कैसे रहते हैं? मतलब वो बिना थके लगातार काम करते जाते हैं, और वहीं हम में से कई लोगों का हाल ये होता है कि सुबह 10 बजते बजते ही बैटरी डाउन हो जाती है ना? दिन तो सबके पास 24 घंटे का ही होता है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क इस बात में है कि दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और ये जो स्लाइड है ना, ये असल में उस रोज की लड़ाई को दिखाती है जो हम सब कहीं ना कहीं लड़ते हैं। एक तरफ है दिमाग के खिलाफ काम करना, नतीजा लगातार थकान, कंफ्यूजन और बस दिन खत्म होते होते पूरी तरह निचोड़ जाना। और दूसरी तरफ है दिमाग के साथ मिलके काम करना, जहां सब कुछ आसान लगता है, फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है और दिन खत्म होने पर एक सुकून भरी संतुष्टि मिलती है। तो असली बात पता क्या है? टॉप परफॉर्मेंस ना जबरदस्ती या विल पावर से नहीं आती, बिल्कुल नहीं। ये आती है दिमाग के कुछ बेसिक नियमों को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने से। ये कोई मोटिवेशनल गेम नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। देखो, न्यूरोसाइंस ने अब ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, ये फैसले कैसे लेता है, और सबसे जरूरी बात, हम इसे बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए रीवायर, मतलब एक तरह से दोबारा प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, दिमाग से लड़ना बंद करना होगा और उसके नियमों के हिसाब से खेलना शुरू करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेट के नियमों से। और ये नियम जुड़े हैं हमारी फिजिकल बॉडी से, क्योंकि हमारी शारीरिक सेहत और दिमागी परफॉर्मेंस के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है नींद। देखो, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये दिमाग का एक जरूरी रीसेट बटन है। इसे ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को रोज रात में डीफ्रैग किया जा रहा हो। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर के फालतू विचारों, तनाव, इन सब कचरे को साफ करता है, यादों को ऑर्गेनाइज करता है और अगले दिन के लिए सोच को एकदम तेज और साफ कर देता है। और ये बात कितनी सही है। एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ दिमाग ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल दे। ये उस छिपी हुई ताकत की ओर इशारा करता है जो बस अच्छी नींद लेने से अनलॉक हो सकती है। नींद के बाद आता है मूवमेंट, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। चाहे सिर्फ 20 मिनट की तेज वॉक ही क्यों ना हो, ये दिमाग के लिए पेट्रोल का काम करती है। जैसे ही शरीर हिलना शुरू करता है, दिमाग भी जाग जाता है। वो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे वाले केमिकल्स छोड़ता है और नतीजा, दिमाग पर छाई धुंध साफ हो जाती है और मूड अच्छा और फोकस शार्प हो जाता है। तो ये तो हुई शरीर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और दिमाग के अंदर चलते हैं। अब हम बात करेंगे उन मेंटल टूल्स की, उन तरीकों की जिनसे फोकस, याददाश्त और सोच की क्लैरिटी को बढ़ाया जा सकता है। पहला और सबसे पावरफुल नियम, एक, सिर्फ एक। इसका मतलब है एक समय पर सिर्फ एक काम। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के चैंपियन हैं, पर सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा धोखा है। यह हमारी एनर्जी को चूस लेता है। असली प्रोडक्टिविटी तो सिंगल टास्किंग की सुपर पावर से आती है। जब दिमाग पूरी तरह से एक ही काम पर लगता है ना, तो वो लेजर बीम की तरह काम करता है, सब कुछ चीरता हुआ। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। देखो, तनाव कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना है, नहीं, ये एक सिग्नल है, एक अलार्म है जो बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ आउट ऑफ बैलेंस हो गया है। तो जब भी बेचैनी महसूस हो, उसे इग्नोर मत करो, रुको, एक गहरी सांस लो, थोड़ा टहल लो। इससे पहले कि स्ट्रेस पूरी प्रोडक्टिविटी पर हावी हो जाए, उस अंदरूनी बैलेंस को वापस लाना जरूरी है। अगला नियम है रिपीट टू रिमेंबर, यानी याद रखने के लिए दोहराना। हम रोज कितनी नई नई चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उन्हें दोहराते कितनी बार हैं? दिमाग का सिंपल सा फंडा है, जिस रास्ते पर बार बार चला जाएगा वो पक्का हो जाएगा। दोहराने से दिमागी कनेक्शंस मजबूत होते हैं और कच्ची जानकारी पक्के ज्ञान में बदल जाती है। और जब कोई आइडिया बार बार दोहराया जाता है तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रहता, वो हमारी सोच का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब एक और मजेदार बात, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द को डिकोड करना होता है। ये एक बहुत धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया है। सोचो, अगर इससे कोई तेज और ज्यादा असरदार तरीका हो तो? और वो तरीका है ये चार्ट दिखाता है कि विजुअल्स हमेशा टेक्स्ट पर भारी पड़ते हैं। दिमाग जो है ना, वो तस्वीरों, रंगों और शेप्स को फौरन प्रोसेस कर लेता है, टेक्स्ट के मुकाबले हजारों गुना तेजी से। इससे सीखना बहुत तेज और यादगार बन जाता है। और इसकी वजह भी सीधी है, हजारों सालों से इंसान ने तस्वीरों को समझना सीखा है, लिखना पढ़ना तो बहुत बात की बात है। चलिए अब आते हैं नियमों के आखिरी सेट पर।
ये वो हिस्सा है जो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। यहाँ हम बात करेंगे उन छिपी हुई ताकतों की जो असल में हमें कोई भी काम करने के लिए धकेलती हैं। ये बात याद रखने वाली है। लॉजिक शायद रास्ता दिखा दे, पर उस रास्ते पर चलने का पेट्रोल यानी फ्यूल तो इमोशन से ही मिलता है। हमारे ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से होते हैं। जब कोई काम सिर्फ करना है वाली लिस्ट में नहीं होता, बल्कि दिल से जुड़ा होता है, तो मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता, वो अंदर से खुद आता है। अपने हर काम को एक मजबूत क्यों से जोड़ना, यही असली गेम चेंजर है। और ये देखो, ये बहुत ही दिलचस्प है। हमारा दिमाग ना मैराथन दौड़ने के लिए बना ही नहीं है, वो स्प्रिंट दौड़ने के लिए बना है। ये प्राकृतिक ऊर्जा के साइकिल्स में काम करता है। मतलब लगभग 90 मिनट तक एकदम पीक फोकस से काम करो और फिर 15 मिनट का जरूरी ब्रेक लो रिचार्ज होने के लिए। ये छोटे छोटे ब्रेक कोई टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये टॉप परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो अब इन सारे नियमों को जान तो लिया है, पर असली काम तो अब शुरू होता है, इन्हें एक्शन में लाने का। चलिए देखते हैं कि इस जानकारी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो सब कुछ समेटे तो दिमाग की पूरी ताकत को अनलॉक करने की 3 चाबियां हैं। पहली, अपनी फिजिकल नींव को मजबूत करो, यानी नींद और एक्सरसाइज। दूसरी, अपने मेंटल टूल किट को शार्प करो, यानी फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेपिटेशन और विजुअल्स का इस्तेमाल। और तीसरी, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो, मतलब इमोशंस और ब्रेक्स को समझकर। हमेशा याद रहे, जानना काफी नहीं है, ज्ञान सिर्फ एक संभावना है, असली ताकत तो एक्शन लेने में है। तो अब सवाल यह है कि दिमाग के इन नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिससे आज ही शुरुआत की जा सकती है। एक छोटा लेकिन मजबूत कदम।